दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। इसका नाम है फूड पॉइजनिंग। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, अक्सर बहुत सारे लोगों को हो जाता है। जब फूड पॉइजनिंग होती है तो बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथ दवा से इसको कैसे ठीक करें। दोस्तों यहाँ पे हम 8-10 दवाइयों के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे की दवाई के बारे में बताऊँगा। आप अच्छे से दवाइयों के बारे में सुने। दोस्तों सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड की। दोस्तों जब हम कोई स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, सड़ा गला खाने के बाद जब कोई हम सड़ा गला स्ट्रीट फूड खा लेते हैं, जैसे कि आपने छोले कुलचे खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, आपने स्ट्रीट फूड पे जो रोड पे जो फ्रूट चाट बेचते हैं, आपने कोई फ्रूट खा लिया, उसे सड़ा हुआ पपीता डाल दिया, गला हुआ कुछ डाल दिया। सड़ा गला खाने के बाद अगर आपको लूज मोशन लग जाए तो दोस्तों उसकी दवाई होती है ब्रायनिया। ब्रायनिया के जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जो ब्रायनिया का डायरिया होता है, उसके अंदर अगर आप बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं, चुपचाप लेटे हुए हैं, तो आपको आराम रहता है। थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पे आपको तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है। पानी की प्यास बढ़ी हुई मिलती है, आप पानी ज़्यादा मांगते हैं। और दोस्तों साथ में अगर ये सिम्टम मिलता है सड़ा गला खाने के बाद, अगर आपको दस्त लग जाए तो आपकी दवाई होती है ब्रायनिया। दोस्तों मैंने यहाँ बात करी सिर्फ दस्त लग जाए, अभी मैंने वॉमिटिंग की बात नहीं करी है। अगर आपको लूज मोशन लग जाए तो आपको दवाई देनी है ब्रायनिया। ब्रायनिया 30 दिन में 4 बार दें, 5 बार दें, आप देखेंगे कि 1 दिन में ही आपको दस्त में आराम आ गया है। दोस्तों नेक्स्ट दवाई की हम बात करते हैं आर्सेनिक। दोस्तों किसी किसी डॉक्टर ने इसको होम्योपैथी का फर्स्ट एड भी कहा है। दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन होती है नोजिया, वॉमिटिंग प्लस डायरिया। दोस्तों यहाँ पे डायरिया प्लस वॉमिटिंग दोनों हो रही है। इतनी ज़्यादा उल्टी और दस्त लग जाते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कुछ भी खाया तुरंत बाहर, जैसे कि देसी भाषा में हम कहते हैं कुछ भी नहीं पच रहा। जो कुछ खाया तुरंत बाहर, कुछ खाया तुरंत बाहर, जो कुछ खा रहे हैं तुरंत हमें लूज मोशन वॉमिटिंग करना पड़ रहा है, लैट्रिन में स्मेल भी आ रही है। साथ में दोस्तों का सिम्टम जो होता है, पेशेंट को पानी की प्यास बढ़ी हुई मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशेंट पानी मांगेगा, पेशेंट रेस्टलेस होगा, एक एंजाइटी वाला सिम्टम होगा। जो जितने एक्यूट सिम्टम्स होते हैं आर्सेनिक के, उसमें फियर ऑफ डेथ होता है, लेकिन पेशेंट कभी ये नहीं बोलता कि मुझे फियर ऑफ डेथ है। उसे लगता है मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग होगी, एक फियर ऑफ डेथ वाला फीलिंग होगा, पानी की प्यास बढ़ी हुई मिलेगी, प्लस उसको सीवियर उल्टी, दस्त प्लस वीकनेस, उसको कुछ भी पचेगा नहीं। दोस्तों ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी का फर्स्ट एड, इसको हमने आर्सेनिक नाम दिया है। आर्सेनिक 30 पावर में दें। आप इसे हर आधे आधे घंटे पे रिपीट करें। आप देखेंगे 4-5 डोज देने के बाद ही उसके वॉमिटिंग में आराम आ गया है, धीरे धीरे उसके दस्तों में आराम आ गया है और पेशेंट को आराम आता चला जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी दवाई के बारे में। जब हम होटल पे, ढाबे पे खाना खा लेते हैं, दोस्तों मेरी बातों को ध्यान देना, मैंने स्ट्रीट फूड की बात करी और बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ ढाबे पे खाना खाने की। ढाबे पे खाना खा लेते हैं, ढाबे पे अक्सर क्या होता है, वहाँ पे तेज मसाले डाले जाते हैं, वहाँ पे गरम मसाले ज़्यादा डाले जाते हैं, खाने को टेस्टी बनाने के लिए वहाँ स्पाइसी ज़्यादा जाते हैं, मिर्च ज़्यादा डाली जाती है। हाईली स्पाइसी फूड, गरम मसाले खाने खाने के बाद, बियर अल्कोहल लेने के बाद, अगर नेक्स्ट डे या सेम डे आपको उल्टी दस्त लग जाए, ज़्यादा उल्टियाँ हो, दस्त कम हो, उल्टियाँ ज़्यादा लग जाए, हर वक्त आपको ऐसा लगे उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, और उल्टी करने के बाद ही आपको चैन पड़े, दोस्तों ऐसी कंडीशन में नक्स भूमिका बहुत अच्छी दवाई होती है। नक्स भूमिका के पेशेंट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, एसिडिटी बनती है, जलन होती है, पेट फूल जाता है और उसको उल्टी करने के बाद ही उसको चैन आता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको पेशेंट मिलता है, आप उसे नक्स भूमिका 30 दें, हर 2 घंटे में रिपीट करें, आप देखेंगे थोड़ी देर में उसको आराम आ गया है। दोस्तों हम नेक्स्ट दवाई के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एपिकैक। दोस्तों एपिकैक के अंदर क्या होता है, इसमें नोजिएटिंग फीलिंग प्लस वॉमिटिंग। दोस्तों इसमें एक उल्टी वाली फीलिंग होती है कि उल्टी आएगी, उल्टी आएगी, उल्टी आएगी। उल्टी आती नहीं है, कई बार उल्टी आती भी है, लेकिन उल्टी कम मात्रा में आती है। इसमें फीलिंग ज़्यादा होती है, जब पेशेंट को हर वक्त ऐसा लगे उल्टी आएगी, उल्टी आएगी, उल्टी आएगी, नोजिएटिंग फीलिंग हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एपिकैक 30 पावर में दें। आप बार बार इसे रिपीट करें, शाम तक ही पेशेंट को आराम आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दवाई के बारे में। दोस्तों इस दवाई का नाम है जिंजीबर। दोस्तों ये दवाई अदरक से बनती है। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में अदरक का बहुत बड़ा महत्व होता है। अदरक एक एंटीबायोटिक के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों जिंजीबर का मेन सिम्टम ये होता है
जब आप सड़ा गला पानी पी लेते हैं, दोस्तों मेरी बात को ध्यान देना, जब आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, सड़ा गला पानी पी लेते हैं, इम्प्योर वाटर पी लेते हैं, कहीं पर भी आप हाइजीनिक वाटर ना हो, साफ पानी ना हो, गंदा पानी पीने के बाद अगर आपको दस्त लग जाए, सीवियर मात्रा में दस्त लग जाए, पेट में भारीपन हो, पेट में जलन हो, गैस बन रही हो, साथ में दस्त हो, ऐसी मात्रा में आप जिंजीबर छट्टी का प्रयोग करें, आप देखेंगे उसको तुरंत आराम आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेट्रम एल्बम। दोस्तों वेट्रम एल्बम में जो दस्त और वॉमिटिंग के लिए बोला गया है, इसके बारे में बोला गया है डेंजरस डायरिया, डेंजरस वॉमिटिंग। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि उसको डायरिया बहुत अधिक मात्रा में होता है, उल्टी बहुत ज्यादा आती है, कोपियस डायरिया, कोपियस वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग होगी, सीवियर डायरिया होगा, साथ में जो वेट्रम एल्बम का पेशेंट होगा उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, आप उसके माथे पे हाथ लगाओगे, माथे पे ठंडा पसीना आएगा, आइसी कोल्डनेस ऑफ द सर्फेसिस, आप उसके माथे को छुओगे बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा मिलेगा, ठंडा पसीना आएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने के साथ साथ पेशेंट की अगर आप पल्स चेक करोगे तो आपके पास उस जल्दी से मिलेगी नहीं, और पेशेंट को ठंडे पानी की डिजायर रहती है, नींबू जैसी चीज़ों की, लेमन जैसी चीज़ों की उसको डिजायर होती है कि इस तरह की मैं चीज़ें लूँ। दोस्तों अगर इस कंडीशन में आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसे वेट्रम एल्बम दें, 30 पावर में दें, जल्दी जल्दी रिपीट करें, आप देखेंगे कि पेशेंट उठ के बैठ गया है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ। मेरे फादर बड़े रिनाउंड डॉक्टर थे, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो अपने फादर के लिए बैठा हुआ था, एक पेशेंट आया था, द पेशेंट वॉज वेरी पुअर। वो बेसिकली पेशेंट आए थे ग्लूकोज चढ़वाने के लिए, तो फादर ने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। उन्होंने बताया कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त लग गए हैं, दस्त लगने की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया है। तो पेशेंट को लाकर उन्होंने बेंच पे लिटा दिया। तो फादर ने बोला कि वो ग्लूकोज तो चढ़ाते नहीं है, बट ये होम्योपैथिक दवा है, आप वेट करें, इसी दवाई से उसको आराम आ जाएगा, ग्लूकोज चढ़ाने की दवा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप फादर एग्जामिन द पेशेंट, फादर ने एग्जामिन करने के बाद मेरे को बोला आप इसके माथे पे हाथ लगा के देखो। तो मैंने माथे पे हाथ लगाया तो माथा ठंडा पड़ा हुआ था, एक नमी थी माथे के ऊपर। तो मेरे फादर ने बताया कि जब ऐसी कंडीशन हो, जब पेशेंट कोलैप्स हो जाए उल्टी दस्त की वजह से, माथे पे हाथ लगाने पे ठंडा पसीना आ रहा हो, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हो, ऐसी दवा में कंडीशन होती है वेट्रम एल्बम। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, मेरे फादर ने उसको वेट्रम एल्बम देना शुरू किया, 30 पावर में देना शुरू किया, और पेशेंट 20-25 मिनट बाद उठ के बैठ गया। पेशेंट ने पानी मांगा, पेशेंट को होश आ गया था, तो उसे बार बार रिपीट किया गया और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप वेट्रम एल्बम 30 पावर में इस्तेमाल करें, आप उसे बार बार रिपीट करें, आप देखेंगे जो पेशेंट कोलैप्स हो गया है, जो वीकनेस हो गई थी उसमें उसको आराम आ गया है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट दवाई के बारे में हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट दवाई है हमारी कैम्फर। दोस्तों कॉलरा की बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है। दोस्तों जो कॉलरा का जो सिम्टम है कैम्फर का, इसमें गशिंग डायरिया होता है, इसमें स्कैंटी डिस्चार्जेस होते हैं, ऐसा लगता है जैसे टूटी खोलती हो, अचानक से टूटी खोलती हो, इतनी तेजी से प्रेशर आएगा, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में स्टूल आएगा, थोड़ी सी मात्रा में वॉमिटिंग आएगी, थोड़ी सी मात्रा में स्टूल आएगा, स्कैंटी डिस्चार्जेस कम होते हैं, पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाता है, पेशेंट का शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उससे पसीना कम आता है, ड्राई रहता है, ठंडा पसीना प्लस ड्राइनेस। पेशेंट को पसीना नहीं आएगा, हाथ लगाने में ठंडा पड़ा होगा। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट दिखाई देता है तो आप कैम्फर 30 की पावर में इस्तेमाल करें, कैम्फर 2 मिनट की एक डोज भी दे सकते हैं आप। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको वेट्रम और कैम्फर के बारे में बताना चाहूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों कैम्फर के जो डिस्चार्जेस हैं वो स्कैंटी होते हैं, कम मात्रा में से उल्टी आएगी, कम मात्रा में स्टूल आएगा, जबकि वेट्रम को प्रोफ्यूज वॉमिटिंग और स्टूल होते, डायरिया होता है, उसे ज़्यादा मात्रा में आता है। कैम्फर का पेशेंट सडन कोलैप्स करेगा, वेट्रम का पेशेंट जैसे जैसे उसको लूज मोशन वॉमिटिंग बढ़ेगी, उसे वीकनेस बढ़ेगी और वो कोलैप्स करेगा। कैम्फर का जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, लेकिन उसे पसीना कम आता है, उसे कम मात्रा में पसीना आता है, उसकी बॉडी ड्राई होती है, चाहे टच करने पे, हाथ लगाने पे वो थोड़ा सा ठंडा मिलेगा आपको, उसको ठंड लग रही होगी, उसके बावजूद वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं होता है। ये सिम्टम एक नक्स का भी होता है। दोस्तों हम वेट्रम की बात करते हैं। वेट्रम के अंदर हाथ लगाने में बिल्कुल बॉडी ठंडी मिलेगी, कैम्फर से ज़्यादा ठंडी मिलेगी, और उसको ठंडा पसीना आता है माथे पे। और जो कैम्फर है, कैम्फर में ऐसी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं देखी गई है, जबकि वेट्रम के अंदर लेमन जैसी चीज़ें, ठंडे पानी की डिज़ायर पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया वेट्रम और कैम्फर के बारे में डिफरेंस बताया। दोस्तों नेक्स्ट दवाई के बारे में बात करते हैं क्यूप्रम में। दोस्तों ये भी कॉलरा की अच्छी दवाई है, लेकिन इसमें कोई प्रोफ्यूज डायरिया वोमिटिंग नहीं होता है इसके अंदर।
इसमें एक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है। जब आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग जाने की वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लग जाए, स्पेशली लेग्स और हैंड, पैरों के अंदर, काफ मसल के अंदर क्रैम्प्स पड़ने लग जाए, मोर इज द क्रैम्प्स मोर इज द क्यूप्रमेट। जितने ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं उतना ज्यादा क्यूप्रमेट इंडिकेटेड होती है। अगर क्रैम्प्स पड़ने लग जाए ऐसी कंडीशन में, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाए और क्रैम्प्स पड़ने लग जाए, तो दोस्तों इसमें क्यूप्रमेट का इस्तेमाल करें। 200 की पावर की एक ही डोज दें, एक ही डोज से उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, कई बार क्या होता है, कॉलरा वाली कंडीशन में उल्टी दस्त होते होते पेशेंट फिट्स वाली कंडीशन में चला जाता है, कन्वर्जन वाली कंडीशन में चला जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्यूप्रमेट बड़ा अच्छा काम करती है। दोस्तों मैंने आपको 8-10 दवाइयों के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा